मुस्लिम इब्न औसजा, दूसरा हबीब। यह हबीब भी सहाबी रसूल है। और अली का साहिब सिर, अली के साहिब सिर थे जनाब हबीब। चुनाचे कूफे में एक मर्तबा जनाब मीसम और जनाब हबीब मिले, आपस में बातचीत कर रहे थे। ज़ाहिरन बनी असद का इकट्ठ था, जिस महफिल में ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। घोड़ों पर सवार हैं, गर्दनें घोड़ों की मिली हुई हैं। एक दफ़ा मीसम, वो भी साहिब सिर हैं अली के, वो भी साहिब सिर हैं। हबीब मीसम से खिताब करके कहते हैं, मैं देख रहा हूं एक बड़े हुए पेट वाला आधा गंजा अली की मोहब्बत में फांसी पे लटकेगा, कि उसी चूबेदार पर उसका पेट चाक किया जाएगा। अब ये जुमला जो हबीब ने कहा, मीसम भी आगे से मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ मैं भी देख रहा हूं सुर्ख सर वाले को, कि जिसकी जुल्फें बड़ी बड़ी हुई हैं और ये सुर्ख सर कूफे की गलियों में फिराया जा रहा, और इसका कातिल इनाम के लालच में हाकिम के पास जा रहा है। अब ये दोनों बातें कर रहे हैं, जाहिर है सुनने वाला क्या सुनेगा, क्या समझेगा। जब ये वहां से हटे हैं तो बनी असद का एक बुजुर्ग जो वहां पे खड़ा था, कितने गुज़ाफ़ा गू हैं ये दोनों, अजीब बातें कर रहे हैं जिनकी कोई समझ ही नहीं आती। इतने में जनाब रोशैद हिजरी, ये भी साहिब सिर हैं अली के। साहिब सिर वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अली ने इल्म अता किए हैं, वो साहिब सिर हैं। रुशैद आए तो रुशैद जैसे ही आए तो ये बनी असद के जवानों ने कहा, उन्होंने आके पूछा, आपने मीसम और हबीब तो नहीं देखे? कहा भी यहीं पर थे, एक दूसरे को न जाने क्या बातें सुना रहे थे, झूठे कहीं के। कहा क्या सुनाया? कहा इस तरह हबीब ने कहा। फिर मीसम ने यह जवाब दिया। कहा मीसम ने पूरी बात नहीं की, मीसम ने पूरी बात नहीं की। न सिर्फ ये कि सुर्ख सर वाले की कीमत लेने के लिए, इनाम लेने के लिए उसका कातिल गलियों में फिरेगा, बल्कि इनाम पर 1 लाख रुपए इजाफे का मुतालबा भी करेगा। ये तारीख ने लिखा कि फिर वो खुद नकल करने वाला कहता है, मैं जिंदा रहा, मैंने ये दोनों मंजर अपनी आंखों से देखे कि चूबेदार पर मीसम को लटकाया गया और फिर वही हबीब का सुर्ख सर कूफे की गलियों में फिर रहा था। साहिबान सिर हैं ये, हबीब उन लोगों में से है। यानी अजीब किस्म के साथी हैं सैयद शुहदा के। जोहेर एक और साथी, आबिस एक और साथी। कैसी शुजात, कैसी जुर्रत। आबिस बहुत जंगावर थे। ये हमदानी ख़ानदान के थे। हमदानी तकरीबन तमाम के तमाम शिया अली इब्न अबी तालिब थे। बुरैर भी और आबिस भी, दोनों के दोनों हमदानी थे। जरी, दलेर, दिलावर। गए हैं, लश्कर से बाहर निकले हैं। अरबों में मुबारजा तलबी होती थी। आओ, है कोई मेरे मुकाबले में लड़ने वाला? अब जैसे ही आबिस इब्न शबीब शाकरी ने जाकर मुबारजा तलबी की, है कोई मेरे मुकाबले में लड़ने वाला? कौन निकले आगे आबिस के? आबिस जोरावरों में से, पहलवानों में से जो सामने जाता बच के आने वाले चांसेस नहीं थे। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये मंजर देखा उमर साद ने कि कोई आगे नहीं बढ़ रहा, उसने कहा था क्यों आगे बढ़ते हो, पत्थरों से मारो। रिवायत कहती है आबिस को चारों तरफ से इन्होंने घेरा और पत्थर मारने शुरू किए। और अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा आबिस हंसे हैं, फिर आबिस ने सर से कुलाह उतारी
सीने से ज़रा उतारी और सब कुछ उतारने के बाद खुले हाथों आबिस कहता है अब मारो हुसैन की मोहब्बत में। आबिस वो शेर है जो इस हालत में 200 को दौड़ाता रहा है। ये वो उन शहीदों में से है कि जिनके कत्ल करने वालों में बहुत से नाम शामिल थे। झगड़ा हो रहा था लोगों के दरमियान, मैंने मारा है आबिस को, मैंने मारा है, वो कहे मैंने मारा है। उमर साहब तक जब ये बात पहुंची उसने कहा तुम सब के बस की बात नहीं है, तुमने मिल के मारा है। वो किसी एक से मरने वाला ही नहीं था आबिस। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन के साथियों में बुरैर जैसा हाफिज कुरान है। बुरैर निहायत संजीदा इंसान, शब जिंदादार इंसान, रातों को जागने वाला। कूफे में जो असातिज़ा माने जाते थे उनमें से एक बुरैर है, यानी अक्सर कूफा का उस्ताद है, कुरान सिखाता है लोगों को। लेकिन शब आशूर यही बुरैर कि जो निहायत संजीदा आदमी समझा जाता था, अपने साथी के साथ मिजाह कर रहा है। ईमान की हालत देखें, मिजाह कर रहे तो कहा, उस साथी ने कहा कि यार ये कोई मिजाह की रात है, तुझे आज मिजाह सूझ रहे। कहा कूफे वाले तमाम मुझे जानते हैं, मैं मिजाह का अहल ही नहीं हूँ, मैं मिजाह करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा उस वक्त से कि कब जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुलेंगे। देखते नहीं है ये जन्नत आ गई, क्यों ये आज रात की भी मोहलत ली है, आज ही मारे जाते, आज ही साकी कौसर के हाथों सैराब। ये अजीजों शेरों की तरह क्यों ना लड़ें जिनके ये ईमान है। जोहेर आबिस, जहां सैयद शुहदा पे जरा मुश्किल घड़ी आई, एक शेर इधर से खड़ा होता है और ललकार के कहता है यब्ना रसूल अल्लाह, 1000 दफा मारा जाऊं, फिर मेरे जिस्म को जलाया जाए, फिर हवा में उड़ा दिया जाए और फिर जिंदगी दी जाए, कसम ब खुदा ए फर्जंदे रसूल तुझे नहीं छोड़ेंगे। दो भाई बड़े अजीब हैं। जब मैदान कारजार गर्म हुआ ना, काफी जंग भड़क उठी, ये दो भाई हैं जो रो रहे हैं और रोते रोते सैयद शुहदा के पास आए। जाहिरन जवान हैं। सैयद शुहदा जो है वो उन्हें पूछते हैं क्यों क्यों रहे हैं, अगर जाना चाहते हो जंग से तो चले जाओ, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं, तुमने जाना है चले जाओ। और एक दूसरे को रोते हुए साथ सैयद शुहदा से क्या जुमला कहते हैं, यब्ना रसूल अल्लाह, रोते इसलिए नहीं है कि जंग को देखकर परेशान है, रोते इसलिए कि जिस्म में फकत एक जान है। मौला एक जान है, काश 1000 जानें होती ताकि तेरा दिफा करते, तेरी नुसरत करते। ये एक चली गई तो फिर क्या करेंगे। बकौल मक्तल नवीसों के फिर हुसैन तन्हा लाशों में फिर रहा होगा। या फुरसान अल हैजा व या अब्ताल सफ़ा, ए मेरे मुखलिस शाह सवारों, मालकुम उनादीकुम ला तुजीबूनी। एक से बढ़कर एक हीरा है। अनस काहिली, अनस इब्न हारिस काहिली, ये असहाबे रसूल में से हैं कि जो हुसैन के लश्कर का हिस्सा है। और मुस्तदरक ने इन्हीं से ये हदीस नकल की है कि रसूल से सुना कि मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में प्यासा मारा जाएगा। खुद इन्होंने सुनी। बूढ़े मैदान जिहाद में
अपनी भवों को पट्टी से बांधकर मुसलसल जंग में मसरूफ हैं। अजीब मंजर है करबला के मैदान में। अज़ीज़ान गिरामी, सईद को देखें, क्या कमाल है। जोहर का वक्त होता है, अबू समामा सैदावी सैयद शुहदा से कहते हैं, मौला वक्त शहादत करीब है, मेरा दिल है आखिरी दफा आपके पीछे नमाज पढ़ के मरूं। एक दफा सैयद शुहदा ने आसमान की तरफ देखा, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज गुजारों में करार दे। ठीक कहा, नमाज का वक्त हो गया, जाओ इनसे इजाज़त लो, नमाज की इजाज़त दे, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। तकरार हुई, इजाज़त ना मिली। अब नमाज कैसे पढ़वाई गई? ज़ुहैर और सईद सामने हैं सैयद शुहदा के, पीछे सफ़े लगी हुई हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, सईद कमाल कर दिया आपने। यहाँ से तीर आ रहे हैं और अज़ीज़ान गिरामी, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अगर मैं यहाँ से फूल भी फेंकूं ज़ोर से, अचानक आपकी तरफ आएगा तो आप हटेंगे जगह से, जगह छोड़ेंगे। और यहाँ सईद की हालत ये है, देखता है तीर आ रहा है, हुसैन मेरी पुश्त पे हैं। ऐ सईद, तेरा क्या जिगरा है। किसी आलिम दीन ने ये अपने तई सोचा, गुमान किया कि मैं भी अगर सईद की जगह होता तो मौला हुसैन आपका ऐसे ही दिफा करता। रात को ख्वाब में मक्तल सैयद शुहदा और ये नमाज का खाका उसकी आंखों के सामने आया और मौला ने उसे सईद की जगह खड़ा कर दिया। खड़ा हो और वही काम अंजाम दे जो सईद ने दिया है। कहते हैं मैं खड़ा हुआ, जैसे ही तीर मैं देख रहा हूं आ रहा है मेरी तरफ, आखिरी लहजे जब तीर मेरी आंख के बिल मुकाबिल पहुंचा ना, मैंने हटा लिया सर। तीर हुसैन को जाकर पेवस्त हो गया। कहा एक दफा नहीं, 3 से 4 तीर आता, मैं जगह छोड़ देता। तीर हुसैन के बदन में पेवस्त हो, यानी मुझे बता दिया कि सईद नहीं हो तुम। अज़ीज़ान गिरामी, सईद के पूरे जिस्म में तीर लगे हुए, एक तीर हुसैन की तरफ नहीं जाने दिया सईद ने। पेशानी में आया है, पेशानी से लिया है, होंठों में आया है, होंठों से लिया है, सीने पे आया है, सीने से लिया है। एक लहजे के लिए भी जगह नहीं छोड़ी सईद ने। यहां हुसैन की नमाज तमाम हुई, यहां सईद जमीन पे गिरे। सईद जमीन पर गिरे और फौरन सैयद शुहदा सईद के सर को अपने जानू पे रखते हैं। पहला जुमला आंखें खोल के सईद ने जो मौला से पूछा, हल वफ़ई तो यब्न रसूल अल्लाह, ए फरजंद ज़हरा मैंने वफा कर दी। सैयद शुहदा फरमाते हैं, अंत अमामी फिल जन्ना, ऐ सईद वफा क्या की, जिस तरह आज मेरे आगे है ना, जन्नत में भी हुसैन से आगे आगे दाखिल होगा। अजीब कैस को देखिए, मुस्लिम की तरह मारा जाने वाला दूसरा मजलूम कैस है, कैस इब्न मुसहर सैदावी। ये खतब किताबत का काम जनाब मुस्लिम और सैयद शुहदा के दरमियान अंजाम देता। हुसैन इब्न नुमैर ने बाहर फौजों को छुपा रखा है, ये आता है, खत पकड़ा जाता है, कैस को पकड़ लिया जाता है। कैस कि जिस खत को लेके आ रहे हैं मुस्लिम के लिए, उस खत को फौरन चबा जाते हैं, खा जाते हैं।
कैस को लाया जाता है इब्न ज़ियाद के सामने। इब्न ज़ियाद पूछता है, हाँ कैस, खत का मजमून क्या था? कहा नहीं बताऊंगा, बताना होता तो खाता नहीं। अच्छा ये बताओ किन के नाम था? कहा नहीं बताऊंगा किन के नाम था। कैस तेरा एक छुटकारे का तरीका है क्या? वो क्या कि जाओ मिंबर पर और हुसैन की बदगोई करो, हुसैन के बाबा की बदगोई करो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। कैस जैसे इंतजार में था, पैगाम पहुंचाना था। क्या वो पैगाम जो खा चुका है। अब सारा कूफा इकट्ठा है। कैस मिंबर पर चढ़ते हैं और मिंबर पर चढ़ने के बाद कहते हैं, हाजर के मकाम पर मैं मौला हुसैन से जुदा हुआ हूं। कूफे वालों सुन लो, हुसैन कूफे के रास्ते में है। और फिर उसके बाद इब्ने ज़ियाद पर लानत की, इब्ने ज़ियाद के बाप पर लानत की। पैगाम भी पहुंचा दिया जिन तक पहुंचाना था, परवाह किए बगैर कि मेरे साथ क्या होगा। हुक्म दिया गया, दारुल अमारा की छत पे ले जाओ, ऊपर से फेंको इसे। और लाश जब जमीन पे गिरी, फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े किए। कैसे लोग थे अज़ीज़ान गिरामी। इसी लश्कर में एक जॉन भी था। जानते हैं जॉन कौन है? जॉन गुलाम है अबू ज़र का। बाज़ रिवायात में एक बताया गया है कि जॉन उमर रसीदा थे। बाज़ लोग उनके ताबी होने के कायल हैं, बाज़ लोग उनके बिलवास्ता सहाबी होने के कायल हैं। चूँकि अबू ज़र की ये परवरिश में रहे हैं जॉन, लेकिन स्याह रंग हबशी गुलाम है। शब आशूर, रोज़े आशूर सैयद शुहदा जौन से कहते, जौन जाओ तुम आज़ाद हो। जौन अब हमारे पास नेमतें नहीं हैं हम तुम्हें दे सके, जौन चले जाओ। एक मर्तबा जौन ने सैयद शुहदा से कहा, मौला कल जब तक नेमतें खाने का वक्त था मुझे अपने साथ रखा है, आज जब आप पर सख्त वक्त आया है तो मुझे जाने का कह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा गुलाम खून कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे खून को आप अपने पाकीज़ा खून में शामिल नहीं होने देना चाहते। सैयद शुहदा ने एक दफ़ा जॉन से कहा, जॉन जाओ। अब जॉन आए हैं मैदान में और अज़ीज़ान गिरामी जॉन ने लड़ना शुरू किया। ज़ाहिर है गुलाम है, तसव्वुर भी नहीं किया होगा जो इसके साथ हुआ। एक वक्त वो आया कि जॉन ज़ीने फरस से ज़मीन पे आए और एक दफ़ा सलाम किया, अस्सलामु अलैका या मौला या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह मेरा सलाम हो। तारीख ने लिखा है वो जिस बरक रफ्तारी से अली अकबर के लाशे पे पहुंचे थे ना, इसी बरक रफ्तारी से जॉन के लाशे पे पहुंचे। और जब जॉन के सिरहाने पहुंचे, एक मर्तबा जॉन ने ठंडक महसूस की। कौन है कि जो इस तपते सहरा में जॉन के सिरहाने आया? एक मर्तबा आंखें खोली तो देखा मेरा आका हुसैन करीम इब्ने करीम है। जॉन का सर उठा के रखा है झोली में और खिताब करके कहते हैं, बैयज़ल्लाहु वजह का या जॉन, ए जॉन अल्लाह तुझे रूह से पैद करे, ए जॉन अल्लाह तेरे खून को मुअत्तर करे। अज़ीज़ान गिरामी तारीख ने लिखा जब शुहदा के लाशें दफनाए जा रहे थे ना, एक जगह से मुसलसल खुशबू आ रही थी। जब पहुंचे हैं वहां पर तो देखा दुआए हुसैन है, जॉन का बदन है जो मुसलसल खुश